हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऑलरेडी कवर किया हुआ है। हमने सेकंड लेक्चर में अपने इस चैप्टर के जनरल सॉल्यूशन पर बेस्ड जितने थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने कवर किया हुआ है। अब एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्या है, जनरल सॉल्यूशन पर बेस्ड है। तो जो बच्चे सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर के उनको देख लें, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये जनरल सॉल्यूशन पर बेस्ड हैं, तो उनके जो मेन थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनका समराइज्ड कंटेंट मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया है, जिससे कि जो नए बच्चे हैं उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो पहला क्या है उसमें, पहला हमारा है कि अगर हमको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया हो, ये हमको गिवन रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमको ये थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है, वो सारी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हम पुट करें यहाँ पे, तो वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो वो किस में आएंगी, वो n में आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो इनफाइनाइट होंगी, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिमिट होती है 0 to 2 पाई, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में कोई लिमिट नहीं होती है। थीटा में हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो वो n टर्म्स में आएगी। तो क्या होंगी वो होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n इंटू एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही अगर दिया हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और थर्ड, टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा, वेयर थीटा भी इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। अच्छा देखो, ये हमारे साइन, कॉस और टेन में दिए हुए हैं। अब अगर कॉसेक में दिया होगा तो क्या करेंगे, उसको हम साइन में उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर कॉस में ना देखे, अगर सेक में दिया होगा तो उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ऐसे अगर कॉट में दिया रहेगा तो उसको हम टेन में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है ना। तो उसका पहला पार्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है, पहला हमारा है, फर्स्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसमें हम क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा देखो क्या होगा, यहाँ अल्फा की जगह हम क्या रखें जिससे हमारा जो साइन अल्फा क्या हो जाए, हाफ हो जाए। अब हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया है, तो हमने वहाँ क्या सीखा है, हमने वहाँ ये जाना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं उसके 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। अब उन 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में ही हमको एक को यहाँ पे हमको अल्फा एज्यूम करना है, तो कौन सा होगा। अब देखो, जैसे अगर हमारा साइन थीटा इक्वल टू हमको हाफ दिया है, तो ये किसके इक्वल हो गया। ये पहली बात तो हम ये समझ लें कि साइन पॉजिटिव कब कब होता है, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो यहाँ के लिए तो थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और यहाँ के लिए क्या आएगा, पाई माइनस थीटा आएगा। ये हम किस में करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। तो पहला क्या हो जाएगा, क्या हम थीटा लें कि हमको ये हाफ मिले, पहला हो जाएगा साइन पाई बाय 6, साइन 30 इज हाफ। ठीक है, अब ये वाला क्वाड्रेंट का क्या आंसर होगा, पाई माइनस थीटा हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 6 है ना, एंड दैट इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 6। अब देखो, ये हमारा एक है और एक हमारा ये है, 2 वैल्यू हैं, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो होते हैं ये 0 और 2 पाई के बीच होते हैं और हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो ये हमारे 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए। अब इनमें से ही हमको एक को लेना है, हमको यहाँ पुट करना है अल्फा की प्लेस में। वो कौन सा होगा, इन दोनों में जो स्मॉलर एंगल होगा। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन वाले में, तो उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो 2 वैल्यू होती हैं उनमें से स्मॉलर एंगल वाले को हम क्वेश्चन में हम रखेंगे। ले सकते हैं दूसरा भी, लेकिन जनरली हमारा ये ट्रेडिशन मैथ्स में कि हम स्मॉलर एंगल को ही हम यहाँ पे अल्फा एज्यूम करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा ये पाई बाय
6, ठीक है। अब आगे आगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे हमारा फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो थ्योरम क्या है, वो हम जानते ही हैं। क्या है वो कि अगर हमको दिया हुआ हो कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया हो, तो थीटा क्या होता है, अभी अभी हमने देखा है, ये होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अगर हमको ये फॉर्म दिया हुआ है तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 6, ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 6, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका हम देखो, अब हमारा ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन तो ये मिल गया, लेकिन ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। हम क्वेश्चन में पूछा इसका है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, विल बी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल, जिसको कि हमको इस तरीके से लिखना है। देखिए क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ दिया है, तो पहले हमने ये थीटा फाइंड, यहाँ पे अल्फा हमने फाइंड कर लिया और उस अल्फा को हमने इस फॉर्मूले में हमने यूज़ कर लिया। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाउ टू राइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं, लास्ट में आंसर भी लिखिए आप, आंसर के ही मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में चलते हैं। तो बच्चों अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। यहाँ भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अल्फा हम क्या लें कि उसको पुट करें तो cos अल्फा क्या हो जाए, √3/2 हो जाए। अब इसके पहले हम वही बात कि कौन सा हम लेंगे, cos यहाँ पॉजिटिव होता है, cos यहाँ पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो cos यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो इन दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला छोटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल बड़ा होगा, तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला स्मॉलर एंगल हमको लेना है। अब यहाँ पे स्मॉलर एंगल कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल कौन सा है जिसको पुट करें तो cos अल्फा क्या आ जाए, √3/2 आ जाए। ऑफ कोर्स 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या बोलेंगे रेडियन में, π/6, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/6। देखो अब अगर हमको दिया हुआ हो कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है कि थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन, किसके लिए, इस फॉर्म में। तो अगर हमको ये दिया हुआ होगा, है ना, अगर हमको ये दिया है कि cos थीटा इक्वल टू cos π/6, then general solution will be, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू क्या कर देंगे 2n पाई प्लस माइनस अब अल्फा क्या है π/6, तो ये हमारा हो गया π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हमने ये लिख दिया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो हम इसको भी लिखेंगे लास्ट में फॉर द आंसर, ठीक है। सो फॉर cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा हो जाएगा आंसर इस पार्ट का, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप, फिर अगला करते हैं, ठीक बच्चों। तो अगला पार्ट है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अगेन हम इसे यहाँ पे अल्फा पहले फाइंड करेंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या आएगा, उसके लिए अगेन हम देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पॉजिटिव होता है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑफ कोर्स स्मॉलर एंगल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा,
तो हमको यहाँ से एंगल कौन सा मिलेगा, एक्यूट एंगल। कौन सा एक्यूट एंगल, जिसको पुट करें तो हमें क्या मिल जाए, 1/√3 मिल जाए, दैट इज विच 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा π/6, ठीक है। अब हमको मालूम है कि अगर हमको दिया हुआ हो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमको दिया क्या है, हमको दिया है फॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan π/6 दिया है। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा क्या आएगा π/6, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब हमको एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यही चीज़ इसके लिए अब लिखेंगे, है ना। नाउ फॉर tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए। ये कहाँ से आया था, यहाँ से, तो इससे बना था ये, तो पहले इसका हमने फाइंड किया और फिर बाद में हमने इसके लिए लिख दिया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि cot थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये cot में दिया है, तो cot को क्या करेंगे, पहले हम tan में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot थीटा इक्वल्स टू 0/1, क्यों, क्योंकि 0/1 इज 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लिख देंगे देयरफॉर 1/tan थीटा इक्वल्स टू 0/1। अब देखो यहाँ से हमको रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/0, है ना। अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू 1/0, tan थीटा इक्वल्स टू 1/0, ये कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 90 होता है। हम ऐसे भी समझ लें कि ये हमारा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है और ये दिया है 1/0, तो कब होता है, थीटा क्या होगा, देखो साइन 90 पे 1 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है। तो यहाँ हमारा जो ये एंगल आएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल देगा, क्या एंगल देगा हमारा देगा π/2, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो अल्फा क्या आएगा हमारा, ये आएगा π/2, ठीक है ना। अब इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा अगर दिया हुआ हो, अगर हमको tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा दिया हुआ हो, तो हम देयरफॉर हम थीटा क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं हम n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan π/2 जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस, अब अल्फा क्या हो जाएगा π/2, ठीक है, ये हो जाएगा π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो हमने 10 का लिख दिया। अब ये हमको लिखना है किसका है, कॉट के लिए, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉट के लिए, तो हम इसके लिए लिख देंगे कि देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल्स टू 0 जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा हो जाएगा, देखो फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको भी, फिर आगे करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, हमको इसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो दिया क्या है, पहला कुछ पार्ट हमको sec थीटा इक्वल्स टू √2, तो sec को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे cos में, और फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे हम, ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इक्वल्स टू √2। तो ये क्या बन जाएगा, हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2
2। अब इसको हम लिखेंगे कौन सा, अल्फा वाले फॉर्म में। तो देखो कॉस पॉजिटिव किस में होता है, पॉजिटिव यहाँ पे होता है, कॉस पॉजिटिव यहाँ पे होता है। तो इन दोनों में से स्मॉल एंगल कौन सा होगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि फोर्थ वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें कौन सा एंगल आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। किस एक्यूट एंगल के लिए कॉस इंपुट करें तो हमको √1/√2 मिलेगा। ऑफ कोर्स ये किससे मिलेगा, 45 में, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू cos π/4। ठीक है, ये हमारा आ गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म में। अब अगर हमको दिया हुआ है, हमको मालूम है कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा दिया हुआ हो तो थीटा क्या होता है, थीटा हमारा हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे, ठीक है ना, हम लिखेंगे अब कि फॉर cos थीटा इक्वल्स टू cos π/4 जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा देखो हमारा π/4। ठीक है, तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, इसके लिए। अब हमको ये कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था। तो हम ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे एक बार। हम क्या लिखेंगे, फॉर सेक थीटा इक्वल्स टू √2 जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको आप लिख लीजिए, तो आगे फिर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया है, cosec थीटा इक्वल्स टू -√2। ठीक है, तो पहले cosec को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये देखो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1/sin थीटा इक्वल्स टू √2। अब इसी को हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस, यहाँ मिल जाएगा -1/√2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे, देखो ये हमारा हो जाएगा देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू, माइनस का माइनस रहने देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे साइन किसका होता है 1/√2, इट इज़ अबाउट π/4, 45, sin 45 is 1/√2, तो उसको क्या बोलेंगे हम π/4। अब देखो इस नेगेटिव हमको हटाना है, ठीक है ना। हमको यहाँ पे हमको लिखना है इट इज़ इक्वल टू साइन अल्फा, हमको क्या लिखना है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा एंगल, वो चीज़ हमको देखना है। इसके लिए हमको देखो साइन नेगेटिव किस में होता है, साइन नेगेटिव यहाँ होता है और साइन नेगेटिव यहाँ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, एलाइड एंगल वाले में हमने बोला है यहाँ पे हम पाई प्लस थीटा लेते हैं। मतलब हमें यहाँ मालूम है कि अगर हम साइन पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या मिलता है, माइनस साइन थीटा मिलता है। तो हम माइनस साइन थीटा की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम माइनस साइन π/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पाई प्लस π/4। देखो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 π/4। तो ये हमारा अल्फा मिल गया। देखो अब अल्फा मिल गया तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या लिखेंगे हम, अब आगे लिखेंगे हम हमारा जो रूल है, वो रूल क्या है कि अगर हमको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया हो तो इट इम्प्लाइज, व्हाट डज इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज कि थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अगर हमको ये दिया होगा तो जनरल सॉल्यूशन हमारा ये बनेगा, ठीक है। और अगर हमको ये दिया है, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 5 π/4 जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम इसी को लिखेंगे, सॉल्यूशन विल बी क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है 5 π/4, ये हो जाएगा 5 π/4, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये जो आया इसके लिए हमने लिखा। अब क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन में क्या था, कॉसेक में, तो हम इसको लिख देंगे अब कि फॉर
cosec थीटा इक्वल्स टू -√2 जनरल सॉल्यूशन विल बी थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एल्फा क्या है 5π/4, ये हो जाएगा हमारा 5π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। सो इसको नोट कर लीजिए आप, आगे करते हैं फिर। अब बच्चों अगला पार्ट है हमारा क्या, tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब tan थीटा इक्वल टू -1 तो पहला काम क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा वाले फॉर्म में लिखना, कि हमको क्या करना है, पहले tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या आएगा, देखो नेगेटिव वैल्यू दिया है, तो tan नेगेटिव कब होता है, tan नेगेटिव एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है ना। एक वैल्यू यहाँ से आती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, एक यहाँ से आती है। तो हमको इन दोनों में छोटा कौन सा, स्मॉलर कौन सा है, ये होगा, तो हमको इसको लेना है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये पाई माइनस थीटा करते हैं, है ना। हमको मालूम है कि ये क्या हो जाता है, tan में tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है, मतलब -tan थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा। अब हम इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी एलाइड एंगल के फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाए, अच्छा हाँ, अब यहाँ से आएगा। अब हमको पहले बात क्या कर रहे हैं, हमने माइनस को माइनस रहने दिया, माइनस को माइन, और 1 को हमने क्या लिख दिया, tan अल्फा फॉर्म में। तो हमारा क्या हो जाएगा, किस वैल्यू का हम लेंगे tan, तो हमको 1 मिलेगा 45 का, 45 इज π/4, क्या हो जाएगा π/4। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो tan थीटा इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, है ना। मतलब इसको क्या लिख देंगे हम, ये लिख देंगे कि tan पाई माइनस π/4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा tan 4 1 जा 4, 1 माइनस तो 3, तो ये हो गया 3π/4। अब हमको ये मिल गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में। अब हमको tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अगर हमें दिया है कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये अगर दिया है तो ऐसा लिखेंगे, तो अब ये दिया रहेगा तो क्या होगा हमारा, फॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan 3π/4 जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमारा इसका सॉल्यूशन तो ये हुआ, अब ये कहाँ से आया था, इससे, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा ये था, इसको लिखेंगे लास्ट में, फॉर tan थीटा इक्वल्स टू -1 जनरल सॉल्यूशन विल बी थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं 5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है हमको इसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो हमको क्या दिया हुआ, sin 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ पे 2 थीटा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ थीटा हमको लिखना होता होगा वहाँ हम 2 थीटा लिख लेंगे, और फिर थीटा हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। पहला काम तो ये कि हम इसको यहाँ पे अल्फा फाइंड करें। अल्फा क्या हमारा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो हमने क्या डिस्कस किया है, अगर पॉजिटिव है तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो दोनों स्मॉलर कौन सा होगा, स्मॉलर ये होगा, हम इसको लेंगे। यहाँ से क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। तो एक्यूट एंगल कौन सा होगा, जिसका हम पुट करें साइन में तो हमको हाफ मिले, दैट इज ऑफकोर्स 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। अब देखो अगर हमको दिया हुआ है, अगर हमको साइन थीटा इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है साइन अल्फा, तो हम इससे सॉल्यूशन क्या लिखते हैं जनरल, हम लिखते हैं n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हम ऐसा लिखते हैं।
अब अगर हमको ये दिया होगा तो क्या लिखेंगे, फॉर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6 जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो हम 2 थीटा यहाँ पे लिखेंगे, 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा पाई बाय 6, अल्फा हो जाएगा पाई बाय 6, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो यहाँ पे हमको 2 थीटा है, हमको फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, तो 2 आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है, 2 जाके यहाँ भी डिवाइड हुआ, यहाँ भी डिवाइड हुआ, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, अब ये आया इसके लिए, है ना। अब हमको एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, तो हम इसको लिख देंगे लास्ट में एक बार कि फॉर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2 जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई अपॉन 12 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा देखो हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला पार्ट है tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा, है ना, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल्स टू tan अल्फा, तो यहाँ अल्फा क्या आएगा, हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, √3 मिल जाए, तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कहाँ कहाँ होता है पॉजिटिव, tan पॉजिटिव यहाँ पे होता है, tan पॉजिटिव यहाँ पे होता है, तो अब इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, ऑफकोर्स स्मॉलर यहाँ है, एक्यूट एंगल, तो वो कौन सा एक्यूट एंगल है जिसको 10 पुट करें तो √3 मिले, 60 डिग्री, तो 60 को हम क्या बोलेंगे, पाई बाय 3, ये हो जाएगा पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 इज √3। अच्छा, अब हमारा क्या है कि अगर हमको दिया हुआ हो कि tan थीटा इक्वल्स टू हमको tan अल्फा दिया हुआ हो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है हमारा n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, ये हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन। अब इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो फॉर tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू tan पाई बाय 3 जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, विल बी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये थीटा की जगह हम इसको कंप्लीट को पुट करेंगे, 2 थीटा अपॉन 3 को क्या पुट करेंगे, 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, पाई बाय 3, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्या करेंगे, 2/3 इधर जाकर के इधर हो जाएगा, तो कैसे जाएगा, 2 डिवाइड होगा 3 मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 3n पाई अपॉन 2 प्लस 3/2 इंटू पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 3n पाई बाय 2 प्लस 3 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, अब ये जो थीटा हमारा आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है, ठीक है, अब हमको एक्चुअल में इसके लिए लिखना है, तो ये वाला लास्ट में एक बार लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि फॉर tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल्स टू √3 जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू 3n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर अगला वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 5th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, cot 4 थीटा इक्वल्स टू -1, यहाँ 4 थीटा दिया है, यहाँ -1 दिया है और साथ में cot है, तो cot को पहले कन्वर्ट करेंगे 10 में हम, तो 10 में क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे 1/tan 4 थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन 1।
अब क्या हो जाएगा इसका, हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो tan 4 थीटा इक्वल्स हमको -1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे -10, क्या हो जाएगा ये -10। अब किस वैल्यू को हम यहाँ पुट करें कि हमको 1 मिल जाए, 45 क्या होता है π/4, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव में 10 में निगेटिव कब कब होता है, 10 में निगेटिव एक तो यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। अब इन दोनों क्वाड्रेंट में कौन सा स्मॉलर वाला होगा, स्मॉलर यहाँ से होगा, तो कौन सा ये π-θ। तो हमको देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको 10 π-θ इक्वल टू क्या होता है -10θ, मतलब -10θ को हम क्या कर सकते हैं, हम 10 π-θ हम लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये माइनस वैल्यू हट जाती है, तो यहाँ से हम क्या करें, माइनस वैल्यू हटाने के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा tan 4θ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, हम लिख देंगे इसको 10 π/4। देखो अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, हमने ये लिख दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा tan 4θ इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 4 बन जाएगा 4, 1 माइनस तो 3 π/4। अभी हमारा मिल गया tan θ इक्वल tan अल्फा वाला फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हमको tan θ इक्वल्स हमको tan अल्फा दिया हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसके लिए ये, तो इसके लिए क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, फॉर tan 4θ इक्वल्स टू tan 3 π/4 जनरल सॉल्यूशन विल बी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4θ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4θ है, 4θ इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या है, अल्फा हमारा 3 π/4, अल्फा हमारा है 3 π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये 4 जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, थीटा इक्वल्स टू n π/4 प्लस 3 π/16 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म का आंसर मिल गया। अब हमको पूछा कि इसमें है कॉट में, तो हम कॉट वाला लिख देंगे एक बार, क्या लिखेंगे, फॉर cot 4θ इक्वल्स टू -1 जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू n π/4 प्लस 3 π/16 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लें, और यहाँ से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ से एंड हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर बच्चों ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, और कहीं का डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए आप, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।